जो कल वाला वाकया बशाम में भी जो हुआ और जिस तरीके से ये रिपीटेडली वाकयात हो रहे हैं, और जुलाई 2021 का बिल्कुल ये कॉपी था। और उसके बाद हमने सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उनको बेहतर किया, चाइनीज को अश्योर किया, लेकिन दोबारा से ये वाकया होना यकीनी तौर पर इसमें आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स भी है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी। वो कह रहे कि आप लोगों ने, हमारा एक शहर था, हमारे रिसोर्सेज थे, हमारे बॉर्डर्स, वो हमारे साहिल थे, और हमारे जो मछलियों का कारोबार था वो आपने दे के जो है ना चाइनीज़ को दे दिया, और उसमें आपने जो है ना वो फ़ौजी मिला दिए अपने मफादात में उनके साथ। तो हमारा क्या बनेगा? मतलब हमारी ज़मीन आप ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं। तो वो जब उनकी बातें नहीं मानी गई, इससे पहले जो है ना वो मौलाना हिदायतुर रहमान की नुमाइंदगी में जो है ना लोग निकले थे, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। तो ये जो है ये एक मैसेज है गवर्नमेंट को, BLA की तरफ से भी, पूरे बलूचिस्तान की तरफ से। पता ये चला है कि तालिबान तकरीबन $35 मिलियन चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसका जो बेसिक मकसद है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और जो बेसिक मकसद है वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस कम करना है, और पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर, और अपनी एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट्स तक बढ़ानी है। वतन दुश्मनों को मुस्तहकम और तरक्की करता पाकिस्तान एक आंख नहीं भा रहा। कलदम बलोच लिबरेशन तंजीम के कारिंदों ने गवादर के दिल पर वार किया। फिश हार्बर के इलाके में गवादर पोर्ट अथॉरिटी के रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर चारों अतराफ से बुज़दिलाना वार किया गया। फायरिंग के साथ साथ धमाके भी किए गए। समझ ये नहीं आ रही कि इसके पीछे इजराइल है जो TTP को फंडिंग कर रहा है, जो BLA को फंडिंग कर रहा है। देखिए, कोई आम बात नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर ही हमले कर रही है, तो हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? एज अ पाकिस्तानी हमें तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि या तो अगर कोई बाहर वाला होता, कोई अमेरिका ने ड्रोन हमला किया, या पहले जैसे आप होता है ईरान ने भी हमला कर चुका है, ईरान भी, तो पाकिस्तान एक फोकस पॉइंट बन चुका है पिछले हमलों में। क्यों? क्योंकि कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर इस पर कोई जवाबी कार्रवाई हो, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई पता चले कि यार इन हमलों के एक्चुअल पीछे कौन है और इसकी मेन वजह क्या है, तब जाके पता लगता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी इंडिया भी हो सकता है इस हमले के बीच। यार इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? इंडिया तरक्की कर रहा है। देखो, आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, उसके इतने बड़े शेयर्स हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी है। उसके अलावा एप्पल है, उनके वहाँ ऑफिसेज हैं, उनको इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। अब ये पहले की लड़ाइयाँ थी, यार हमने पाकिस्तान को खत्म कर देना है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दोस्ती हमने कभी जिंदगी में नहीं करनी। वो कहते हैं यार कि दुश्मनी छोड़ो, तरक्की की तरफ जाओ। जो जितना तरक्की होगा वैसे ही ऑलरेडी उस बंदे के साथ उतनी वो तो हमारे बारे में सोचते भी नहीं है। उनकी इस वक्त पूरा फोकस जो है वो इंडिया की डेवलपमेंट पर है, अपनी यूथ पर है, इंडिया को दुनिया की सुपर पावर बनाने पर वो सोच रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। चीन कोशिश कर रहा है कि वो टेक ओवर कर ले एज सुपर पावर और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए, और उसके लिए वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उनका एक मंसूबा है, उस ड्रीम को हकीकत में बदलना। और उस BRI का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो आपको पता है कि CPEC है। तो इसलिए यकीनी तौर पर वो ताकतें जो चीन को दुनिया की नंबर 1 ताकत नहीं देखना चाहती, तो वो डिफरेंट टैक्टिक्स अपना रही हैं। और ये जो वाकयात हुए हैं, कम से कम एक हफ्ते के दौरान 3 जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, गवादर अथॉरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जो हमने देखा वाकया हुआ, फिर तुर्बत में जो नेवल एयर बेस है उसका हम जो कार्रवाई देखें, और फिर जो बाशाम वाला, इन तीनों में अगर आप एक मुमासलत देखें तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के अंदर जो चीन के मफादात हैं या जो चीनी बाशिंदे हैं उनको टारगेट करता था। तो क्लियरली अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं जो वो फोर्सेस जो चीन के खिलाफ हैं, लगता है कि एक दफा फिर एक्टिव हो रही हैं। और उसकी वजह ये है कि शायद जो पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो CPEC कई सालों से एक सुस्त रवि का शिकार है, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो शायद उस कोऑपरेशन को अंडरमाइन करने की एक कोशिश है। हो सकता है BLA और TPP जो है वो मुतहद हो गई हैं आपस में। और लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? आप लोगों को क्या लगता है इसका मेन मकसद क्या हो सकता है? जो आवाम ये देख रही है वो कमेंट्स में बता सकती है। हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदे का अपना राय है। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हो, उसका एक अलग बॉर्डर बनाना चाह रहे हो TPP के साथ मिलके। TPP और BLA जो है वो आपस में मिलके पाकिस्तान से अलग होना चाहती हो, और वो चाहती हो कि यार गवादर भी हमसे मेड ले, जितने भी GDP गवादर से इकट्ठा हो रहा है, जितना भी टैक्स इकट्ठा हो रहा है, वो सारा हम अपने पास रख के अपनी डेवलपमेंट को सोचें। पाकिस्तान क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 उनके बंदे मार देगा, या हो सकता है मारे भी ना हो, मुझे नहीं लगता मारे होंगे। मुझे लग रहा है कि फेक न्यूज़ लाई है कि जो आम पाकिस्तान का शहरी है, आम जितनी भी सिविलाइजेशन है पाकिस्तान की, वो ये समझे कि पाकिस्तान आर्मी या गवादर में जितनी भी रेंजर्स खड़ी है, आर्मी खड़ी, वो अपना अच्छा काम कर रही है।
So India is creating a better environment and peace and things like this for Afghanistan. So in case India جو ہے وہ افغانستان میں they have a heavy presence there کہ ٹھیک ہے وہ ایران اور افغانستان کو یہ ہیلپ کرتے ہیں اس پورٹ کو نارملائز کرنے میں، تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ obviously India will be taken as a good friend by the افغان طالبان. اینڈ افغان طالبان کا یاد رکھیے ان کا کوئی جو انٹرسٹ ہے دیٹ از سوللی اینڈ پیورلی فار دی پیپل. سو اب ہم جو ہے پاکستان اور افغانستان کی جو ٹریڈ ہے اب تقریباً جیسے نے کہا نا $4 ارب کے قریب چلی گئی ہوئی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ہماری وہ $4 ارب اس لیے چلی گئی تھی کہ وہ ساری پاکستان میں اسمگلنگ ہوتی ہے. سو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کدھر جائیں گے اس چیز کو لے کے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ انہوں نے افغان طالبان نے سمجھے یہ فرسٹ میجر فارن انویسٹمنٹ چاہ بہار پورٹ میں لگانا، اور جسے وہ کہتے ہیں پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ $4 بلین پہ چلی گئی. اب جسے وہ کہتے ہیں نا، اور آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی تقریباً 500 افغانستان کے جو ٹریڈ کنٹینرز ہیں وہ پاکستان کی کراچی پورٹ پہ ٹکے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے ٹکے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا تنگ کرنا چاہتے ہیں. جب تنگ کریں گے تو ہم اپنی وہ اکانومی خراب ہوتی ہے. سو افغانستان از گیٹنگ کلوزر ود ترکمانستان، ازبکستان، ٹرکی اینڈ آل دیس پلیسز. سو نا ٹرکی نے جو تقریباً $160 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہے ہیلمند کے اندر. اب بہت سارے لوگ پاکستان میں کہتے ہیں دیٹ وی نیڈ اے ریجنل ریسیٹ. ریجنل ریسیٹ کیا ہے؟ افغانستان ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کرتا ہے. ہم کیا کریں؟ ریجنل ریسیٹ کیسے کریں؟ مجھے تو اس چیز سمجھ نہیں ہے. میں آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دس کہ یہ جو ہم تو اکنامک جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف آ رہے ہیں اور ہم کنیکٹیویٹی چاہتے ہیں، تعلقات بلڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ اس خطے میں آئیں اور وہ آ کے ہماری گوادر پورٹ بحال کریں، پیسہ لگائیں. چینی بھی خیر آ گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، پیسے لگا کے ہمارے اوپر. لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں جی اسٹریٹجک ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نہ ہمیں انڈیا ریسیٹ کرنے دیتا ہے، نہ ہماری انٹرنل چیلنجز ہمیں ریسیٹ کرنے دے رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل کرائسس ہے، گھر میں ہے، ہمارے پولیٹیکل ایکٹرز آپس میں نہیں بیٹھتے. ٹی ٹی پی علیحدہ مارتی ہے، بلوچستان کے اندر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز علیحدہ مارتی ہیں. ایران جو ہے وہ آپ کا دوست ہے، آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے، بٹ اٹس اے ویری چیلنجنگ ریلیشن شپ ود ایران. بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. اینڈ دین اس کے بعد دیکھیں کہ افغان طالبان کو ایک نئی چیز مل گئی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اینڈ انڈینز اینڈ ایرانیئنز مائٹ ہیو ٹولڈ دیم ٹو لک ایٹ دیز آپشنز، کم ٹورڈز چابہار.